Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all fine and enjoying good health. Uh, Students, today's topic is about Sillo P subgroups. हमने ये मिड से पहले जो है वो पढ़ रहे थे अबाउट पी सब ग्रुप्स। हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ी थी। तो आज जो है ये हम सिलो पी सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो रिजल्ट्स हैं अबाउट सिलो पी सब ग्रुप्स, जो मेन हमारे 3 थ्योरम्स हैं, उनको हम प्रूफ करेंगे। तो सिलो पी सब ग्रुप जो है डेफिनेशन हम जो है ये देखें, फंडामेंटल थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स जो हमने पढ़ा था, जिसकी मदद से आप सारे अबिलियन ग्रुप्स जो है उनको करेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप्स, दिस गिव्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। The study of finite non-abelian group is much more complicated. The Sillo's theorem gives us more important information about them. We know the order of the subgroup of a finite group G must divide order of G. If G is abelian, then there exists subgroup of every order dividing order of G. इसी तरह से हमने ये देखा था कि इन जनरल जो है जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है और 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉन अबिलियन ग्रुप जो है मे हैव नो सब ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर डी डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि नॉन अबिलियन ग्रुप में हर डिवाइजर के कॉरिस्पॉन्डिंग सब ग्रुप हो। तो इसे हम कहते हैं कॉन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम, और ये इन जनरल होल्ड नहीं करता। तो द सिलो थ्योरम गिव्स अ वीक कॉन्वर्स। तो सिलो थ्योरम जो है इनकी मदद से ये हम देखेंगे कि ये कॉन्वर्स जो है वो पार्शियली ट्रू होता है। कब कि दे शो दैट Silos show that if D is a power of a prime and D divides order of G, then G does not contain a subgroup of order, then G does contain a subgroup of order D. The Silo theorem also gives some information concerning the number of such subgroups and their relationship to each other. We will see that these theorems are very useful in studying finitely non-abelian groups. तो ये हम सिलो पी सब ग्रुप्स को के बारे में अब देखें कि हम असल में क्या हमें पता क्या है। लेग्रांज थ्योरम जो है ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि लेग्रांज थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि जब भी किसी जो H है, जब भी किसी ग्रुप G का ये सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो if H is a subgroup of G, then order of H divides order of G. This is Lagrange theorem. Every subgroup divides the order of the group. अब ये इसका हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम। तो कॉन्वर्स क्या होगा इसका? तो कॉन्वर्स इसका ये है कि अगर कोई हमारे पास नंबर है m, वो डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m। ठीक, तो अब नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी है कि क्या ये कॉन्वर्स हमेशा ट्रू होता है? तो कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो नेक्स्ट चीज है कि कब ट्रू होगा? तो इन जनरल जब हमारे पास जो है ग्रुप, जब हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स होंगे, तो कॉन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम इज ट्रू। इज ट्रू फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये फाइनाइट ग्रुप के बारे में ही हमें बताएगा। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि जब भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके हर डिवाइजर के कॉरिस्पॉन्डिंग भी सब ग्रुप होगा।
अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है तो उसके डिवाइजर्स क्या है, 1 2 4 एंड 8। तो हर डिवाइजर के कॉरिस्पॉन्डिंग कम से कम एक सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप तो कंप्लीटली करेक्टराइज हो गए। तो अब अबिलियन ग्रुप्स के बारे में हमने देखा था, कॉशी थ्योरम फॉर अबिलियन और नॉन अबिलियन ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हर जो है हमने ये कॉशी थ्योरम डेवलप किया था। तो ये हमें क्या बता रहा था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और कोई प्राइम नंबर जो है वो n को डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट a p group, then there exists as an element a belongs to G such that order of A is equal to P, कि हर प्राइम डिवाइजर के कॉरिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर P हो। जैसे ही एलिमेंट मिल गया इट मीन कि आपके पास सब ग्रुप मिल गया, सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि इन जनरल देखेंगे कि जो कॉन्वर्स है एग्जैक्टली कॉन्वर्स तो नहीं होल्ड करता, लेकिन उसकी वीक फॉर्म है कि कब जो है वो लेग्रांज थ्योरम का कॉन्वर्स जो है वो पार्शियली ट्रू होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो पी ग्रुप्स जो है वो डिफाइन किए थे। पी ग्रुप्स क्या होते हैं कि हर वो ग्रुप, एवरी ग्रुप whose order is p or power of p, ठीक है, तो वो उसे हम पी ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है वो एक पी ग्रुप है। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 होगा वो पी ग्रुप है, क्योंकि 4 को आप 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 है, 5 प्राइम नंबर है। इसी तरह से अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 स्क्वायर हो या 5 क्यूब हो तो ये सारे पी ग्रुप्स हैं। अब सिलो पी सब ग्रुप्स कौन से होंगे? जाहिर है वो पी सब ग्रुप्स, पहले तो उनकी कंडीशन क्या है कि वो सिलो पी सब ग्रुप जो है वो पी की कोई ना कोई पावर होगी। तो लेट एच बी आर पी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच is said to be Silo P subgroup. If Pn raised to power n divides order of G, but Pn plus 1 does not divide order of G. तो एच जो है वो ज़ाहिर है उसका जो ऑर्डर है वो पी की कोई ना कोई पावर होगी। तो हम कहते हैं कि ये सिलो पी सब ग्रुप है अगर पी रेस टू पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उससे नेक्स्ट पावर जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि ये जो एच है ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप है। ठीक है, इट मीन के जो मैक्सिमल पी सब ग्रुप होंगे वही सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के ये S3 है, आपने पढ़ा होगा, तो S3 जो है इसका ऑर्डर क्या है, वो 6 है। ऑब्वियसली S3 के जो एलिमेंट्स है ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, इसके बाद ये साइकिल्स हैं लेंथ 3 के, और ये ट्रांसपोजिशन है 1 2 1 3 और इसी तरह से ये 2 3। तो ये इसके 6 एलिमेंट्स। अच्छा, तो हमने ये देखना है, अब देखिए ये ग्रुप है, अब इसका जो ऑर्डर है 6 है, इसको आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एक सब ग्रुप है यहां पर अगर आप देखें ये इसका एक सब ग्रुप है, ये 1 2 3, और दूसरा सब ग्रुप है ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या है 3, तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ऑर्डर ऑफ एज क्या है 3 इज अ प्राइम नंबर। और देखें ये 3
की पावर 1 जो है वो डिवाइड कर रही है 6 को। 6 इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बट इससे जो नेक्स्ट पावर है वो इसको डिवाइड नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे कि एज क्या है, ये इसका सिलो 3 सब ग्रुप है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और हम सब ग्रुप यहाँ पे के ले ले, अब देखें उसका ऑर्डर 2 है। देखिए एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 है, तो दिस इज, इसका अगर आप देखें तो ऑर्डर जो है वो 2 है। और अगेन देखें 2 डिवाइड 6, बट इससे जो नेक्स्ट पावर है दिस डज नॉट डिवाइड 6। तो इसका मतलब के जो है वो सिलो 2 सब ग्रुप्स है। ठीक हो गया जी। तो ये इसका सी, अब आप देखें तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही ग्रुप जो है वो आपके पास सिलो जो ग्रुप्स हैं ये जरूरी नहीं कि यूनिक ही हो। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो के है ये सिलो 2 सब ग्रुप है। इसी तरह अगर मैं एक और सब ग्रुप लूँ जो कि 1 3 और से जनरेट हो रहा है, लेकिन एक और सब ग्रुप ये अगर मैं ये यहाँ पर ये एक और सब ग्रुप के 1 जो है वो ये ले लूँ, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, ये भी सिलो 2 सब ग्रुप है। इसी तरह से मैं एक और ले लूँ तो ये भी सिलो 2 सब ग्रुप है। इसमें आप देखें 2 3 से ये जनरेट हो रहा है, दिस इज आल्सो अ सिलो 2 सब ग्रुप। तो सिलो सब ग्रुप्स जो है वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो हम जो है वो पढ़ेंगे। तो ये पहली, तो ये सिलो सब ग्रुप। अब इसी तरह अब देखिए अगर हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप की अगर हम एग्जांपल लें, तो ये देखिए डायहेड्रल ग्रुप जो है इसमें ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, these are the symmetries group generated by the symmetries of ये हमारे पास ग्रुप है जनरेटेड बाय द सिमेट्रीज ऑफ द रेक्टेंगल। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 8 है। इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2⁻³ आ जाएगा। अब इसमें देखें इसमें सब ग्रुप है, जैसे कि ये एक सब ग्रुप है 1r²। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हमने देखना है कि क्या ये सिलो 2 सब ग्रुप है। तो क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर जो है ये डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, और इससे नेक्स्ट पावर क्या है, वो भी 8 को डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये सिलो 2 सब ग्रुप नहीं है, ये मैक्सिमल नहीं है, इज नॉट सिलो 2। ये 2 सब ग्रुप तो है लेकिन ये सिलो 2 सब ग्रुप नहीं। इसी तरह से अब अगर एक और हम सब ग्रुप लें H2, अब वो R से जनरेट हो रहा है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 4 है। अगेन 4 जो है इसे 2⁻² लिख सकते हैं, तो ये भी 2 सब ग्रुप है। क्या देखना हो कि क्या ये सिलो 2 सब ग्रुप है, तो क्या देखेंगे 2⁻² तो 8 को डिवाइड कर रही है, लेकिन इससे नेक्स्ट पावर जो है वो 2⁻³ है, वो भी कर रही है। इट मीन कि ये भी सिलो 2 सब ग्रुप नहीं है, सिलो 2 सब ग्रुप मतलब मैक्सिमल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमलिटी का मतलब क्या कि उसके और ग्रुप के दरमियान और कोई सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इस ये मैक्सिमल ये इसके और इसके D4 के दरमियान ये सब ग्रुप। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप होगा ये खुद ही होगा। D4 जो है इसका ऑर्डर 8 है और ये 2⁻³ है, तो दिस इज अ सिलो 2 सब ग्रुप, क्योंकि इससे नेक्स्ट पावर 2⁻4 होगी और वो ऑब्वियसली 8 से बड़ा नंबर हो गया है, तो वो जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो सिलो 2 सब ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, जिसका ऑर्डर 8 है। तो हमने जो है वो 3 चीजें जो है वो देखी हैं कि अब हम जो है वो अब देखें कि सिलोस थ्योरम की तरफ अगर हम आए, तो ये हमारे पास सिलो फर्स्ट थ्योरम जो है ये पार्शियल कॉन्वर्स बताता है लेग्रांज थ्योरम का, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो, तो लेट P बी अ प्राइम नंबर and M be a positive integer,
such that PM divides order of G. PM जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, then there exists a subgroup of G such that order of that subgroup से उसका नाम जो है हम H रख दे, this will be equal to P raised to power M. ठीक है जी। तो ये फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बताता है कि जब भी कोई प्राइम नंबर या उसकी कोई पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो फिर उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर m। तो दिस इज सिलो फर्स्ट थ्योरम। जैसे अभी हमने एग्जांपल जो है वो की थी कि जैसे ये हमारे पास है ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो इसका सिलो पीस हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उसमें हमने देखा कि 2 रेज टू पावर 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसी तरह 2 रेज टू पावर 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो बाई सिलो फर्स्ट थ्योरम ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप होगा और ऑर्डर 8 का भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसी तरह से ये S3 था, इसका ऑर्डर 6 है, इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो बाई सिलो फर्स्ट थ्योरम 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 6। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं पहले। इस तरह इसका मतलब कि ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप होगा। इसी तरह से 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करता है। तो बाई सिलो फर्स्ट थ्योरम ऑर्डर 3 का भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिलो फर्स्ट थ्योरम है। अब सिलो सेकंड थ्योरम क्या है, ये असल में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप देखिए, अभी हमने ये देखा कि एक से ज्यादा सिलो टू सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये अभी हमने देखा कि ये जो ग्रुप था इसके एक से ज्यादा सिलो ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स। ठीक है, ये तो एक ही ग्रुप में एक से ज्यादा जो है ये यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस केस में फिर उन सब ग्रुप्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हमें सिलो सेकंड थ्योरम बताता है कि एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट, कि वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास H और K दो सब ग्रुप्स हैं तो वो आपस में इस रिलेशन की मदद से अटैच होंगे। ठीक है, फॉर सम G बिलोंग्स टू G। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि जब भी दो सिलो पी सब ग्रुप होंगे वो इस रिलेशन से आपस में अटैच होंगे। उसके बाद ऑब्वियसली एक और चीज जो होगी वो यही देखनी होगी कि दो से देखें ना, ये फर्स्ट थ्योरम तो एग्जिस्टेंस बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलो पी सब ग्रुप। सेकंड थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उनके दरमियान ये रिलेशन होगा। थर्ड थ्योरम हमें ये बताता है कि उनका नंबर क्या होगा। तो द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स which is denoted by NP is of the form 1 plus KP। नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप हमेशा इस फॉर्म में होंगे। K जो है वो कोई भी आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर है, तो वेयर ये जो NP है दिस मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, तो ये हम जो है कि कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ये नंबर्स बताता है कि एग्जैक्ट तो नहीं तादाद बता रहा है लेकिन ये बता रहा है कि वो इस तरह के होंगे। मतलब अगर हमारे पास p की वैल्यू हम 2 रख दें तो 1 प्लस 2k की फॉर्म के होंगे। मतलब सारे के सारे ऑड नंबर की फॉर्म में, या 1 होगा या 3 होगा या 5 होंगे या 7 होंगे, इवन नहीं हो सकते। और साथ ये कंडीशन भी लगा दी कि फर्दर ये कंडीशन भी होल्ड करे। ठीक है, तो ये जो है तीन थ्योरम जो है ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो सिलो थ्योरम्स के बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। सेकंड बता रहा है कि रिलेशनशिप क्या होगा, और थर्ड थ्योरम हमें बता रहा है उनका नंबर कितने होंगे। तो आज जो है ये हम फर्स्ट थ्योरम जो है उसे प्रूफ करते हैं।
तो प्रूफ ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, तो ये जो है वो नोट्स में ये शेयर किया हुआ है। तो अगर हम इसे देखें यहाँ से, तो this is the first theorem. Let P be a prime and M a positive integer such that Pm divides order of G, then there exists a subgroup H of G such that order of H is equal to Pm. So we prove this by induction. तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि आप बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो इनिशियल वैल्यूज के लिए आप एक इंडक्शन जो है हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी अगर 1 रहे तो इसका मतलब ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। इसी तरह से अगर आप ग्रुप में का ऑर्डर जो है, हम जो है इंडक्शन लगा रहे हैं ग्रुप के ऑर्डर के ऊपर, तो ग्रुप का ऑर्डर अगर 1 हो तो ऑब्वियसली ट्रू है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 हो, ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर 2 हो तो इट मीन के वो ग्रुप साइक्लिक होगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो अब 2 जो है वो, और साइक्लिक ग्रुप में तो कॉन्वर्स ट्रू होता है, तो 2 डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, और इसका मतलब उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी हो। तो इसका मतलब जो हमारा ये इंडक्शन है वो ग्रुप के ऑर्डर 2 पर भी हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि आवर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू रिजल्ट क्या है कि हर प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का कोई पावर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो हम कह रहे हैं कि अज्यूम इट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, कि जब भी कोई ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस होगा उसके लिए हमारा हाइपोथेसिस ठीक है। अब दो सिचुएशन है हमारे पास कि जो p रेज टू पावर m है, ठीक है, तो दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो अगर तो pm जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करेगा इफ k इज अ सब ग्रुप ऑफ g सच दैट k इज नॉट इक्वल टू g। तो पहला केस हम ये ले रहे हैं कि pm जो है वो pm डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो अगर तो वो if k is a subgroup of g such that k is not equal to g and pm also divides order of k, अगर तो pm k के भी ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब कि ये जो k है इसका ऑर्डर g के ऑर्डर से कम होगा क्योंकि k is not equal to g। तो k जो है उसका प्रॉपर सब ग्रुप है और हर वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है उस पे इंडक्शन हाइपोथेसिस ट्रू होगा। तो इट मीन कि हमारे पास एक सब ग्रुप हमें मिल जाएगा k का जिसका ऑर्डर जो है वो p रेज टू पावर m होगा और वो k का सब ग्रुप है और ऑब्वियसली k g का सब ग्रुप है, तो इट मीन कि हमने g में ये सब ग्रुप निकाल लिया। सो रिजल्ट होल्ड इन दिस केस। तो हम जो है वो दूसरा केस ये कंसीडर करते हैं कि pm डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। तो दूसरा केस क्या है कि हमारे पास pm जो है वो ग्रुप के किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। फर्स्ट केस क्या था कि pm डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। तो अगर pm डज नॉट डिवाइड, सॉरी ये हमने ये कहा था कि ये pm और डिवाइड ऑर्डर ऑफ g और उसके बाद कि pm जो है वो k के भी ऑर्डर को डिवाइड करे, ठीक है। तो अगर k के ऑर्डर को डिवाइड ना करे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये क्लास इक्वेशन कंसीडर करेंगे। व्हाट इज दिस क्लास इक्वेशन कि g का ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g प्लस the sum of all the element such that order of g divides order of normalizer of a। तो कोई भी एलिमेंट है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो वाले एलिमेंट है जो कि सेंटर में नहीं है। अगर a डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ g तो इसका मतलब क्या है कि जी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि जी के साथ कम्यूट नहीं करता। तो इसका मतलब सपोज कि वो एलिमेंट एक्स है, तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के साथ कम्यूट नहीं करता। तो इट मीन के हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजर है ये जी के इक्वल नहीं है। कम से कम एक एलिमेंट है। अगर तो सारे ही एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे तो फिर नॉर्मलाइजर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल। तो कम से कम एक एलिमेंट है
जो कि जो है वो ए के साथ कम्यूट नहीं करता। इट मीन कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के इक्वल नहीं है। तो अगर ये जी के इक्वल नहीं है तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये इसका नॉर्मलाइजर जाहिर है जी का सब ग्रुप होगा, तो ये अगर जी के इक्वल नहीं है तो फिर ये उसका प्रॉपर सब ग्रुप होगा। तो दिस इम्प्लाइज पी एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पी एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब पी एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो ये हमें पता चल गया कि ये इसको डिवाइड नहीं करता। लेकिन हमें ये पता है कि पी एम जो है, क्योंकि हमने लेट किया हुआ, पी एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो दिस इम्प्लाइज कि अब ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, इस सारे के इक्वल है। तो पी एम डिवाइड्स दिस, ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करता है, और ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स बाय ऑर्डर ऑफ ये इसकी ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, क्योंकि जी का ऑर्डर जो है ये किसके इक्वल होगा, आप इसको, ये इंडेक्स है। ठीक है, बाय लेग्रांज थ्योरम हमें ये पता है कि ये बोथ द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एंड इंडेक्स डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, और ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस इज इंडेक्स और ये ऑर्डर है, तो ये सब ग्रुप का ऑर्डर है, ये इस सब ग्रुप का इंडेक्स है। तो दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो इसका मतलब पी एम जो है वो इसको डिवाइड करेगा। और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि P जो है डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ जी फॉर ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। तो एज पी एम डज नॉट डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ ए के ऑर्डर को, इट मीन के P जो है वो इस समेशन को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, क्योंकि P जो है वो क्योंकि प्राइम नंबर है इस वजह से। तो ये P जो है वो हमारे पास P इसको भी डिवाइड कर रहा है और P इसको भी डिवाइड कर, इसका मतलब डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और डिफरेंस किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ जी के इक्वल है। तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ जी में एक एलिमेंट मिल गया आपको जिसका ऑर्डर P है, बिकॉज P डिवाइड्स सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी के ऑर्डर को P डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन के हमारे पास सेंटर ऑफ जी में एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर P है। तो लेट K बी अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट X। तो ये किसका सब ग्रुप है, सेंटर ऑफ जी का। तो ये जो है सेंटर का, क्योंकि ये सब ग्रुप है और सेंटर जो है वो नॉर्मल होता है, इसका मतलब उसका हर सब ग्रुप भी नॉर्मल होगा। तो ये K जो है वो नॉर्मल हो जाएगा जी में। तो जैसे ही ये K नॉर्मल हुआ तो आप इसका क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं G ओवर K। तो ये G ओवर K जो है ये भी इसका ऑर्डर ऑब्वियसली G के ऑर्डर से कम हो जाएगा। तो G ओवर K जो है इज अ ग्रुप जिसका ऑर्डर G के ऑर्डर के से लेस है। तो बाई और इसका मतलब कि और फर्दर जो पी एम है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी ओवर के इंटू ऑर्डर ऑफ के। और इसका मतलब पी एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर, तो ये हमें पता है कि पी एम ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि के जो है वो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। और हमारा हाइपोथेसिस क्या हम कह रहे हैं कि पी एम डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप। तो पी एम जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब फिर इसको वो लाजमन डिवाइड करेगा। तो पी एम मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी के, और पी एम माइनस वन पी एम को डिवाइड करेगा। ठीक है जी, और इसका मतलब बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो ये हमने ये देखा कि पी एम माइनस वन जो है वो डिवाइड कर रहा है जी ओवर के ऑर्डर को। और बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है वहां पे इंडक्शन हाइपोथेसिस ट्रू है। तो इसका मतलब हमारे पास इस ऑर्डर का जो पी एम माइनस वन डिवाइड कर रहा है जी ओवर के को, इसका मतलब इसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर जो है वो पी रेज टू पावर एम माइनस वन होगा। तो ये हमने ढूंढ लिया कि ये आपके पास एच ओवर के जो है वो सब ग्रुप है जी ओवर के का जिसका ऑर्डर पी एम माइनस वन है। अब यहाँ से अगर आप एच का ऑर्डर निकालना चाहें तो एच का ऑर्डर क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ एच ओवर ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
पी एम, ये इसका ऑर्डर हमें पता है, इसी तरह से ये इंडेक्स का भी हमें पता है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एज हमारे पास आ जाएगा वो पी एम। तो एज ओवर के सब ग्रुप है जी ओवर के का, और फिर इसका मतलब है कि एज जो है ये भी इसका सब ग्रुप होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन ग्रुप इस क्वेश्चन ग्रुप का सब ग्रुप हो तो उस वक्त ये एज लाजमन जी का सब ग्रुप होगा, और एज का ऑर्डर पी एम है। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब भी पी एम जो है, अगर कोई प्राइम नंबर उसकी पावर एम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एज है, ये एज जो है इसका ऑर्डर पी एम है और एच जी का सब ग्रुप है। तो दिस इम्प्लाइड दिस रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस। तो बाय इंडक्शन द थ्योरम फॉलो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसकी क्रॉलरी है कि अगर P जो है वो प्राइम हो सच दैट Pn divides order of G and Pn plus 1 does not divides order of G, then there exists a silo P subgroup। ठीक है, तो अगर तो P प्राइम इस तरह का हो तो उस केस में हमारे पास सिलो P सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसके बारे में बता रहा है। तो ये आज जो है ये हम यही फर्स्ट थ्योरम करेंगे, तो नेक्स्ट जो है कल हम जो है इसका सेकंड और उसके बाद थर्ड थ्योरम करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर।